और बिहार की जनता को बताने का काम किया कि नीतीश कुमार जी और एनडीए ने मिलकर कितना काम करने का काम किया। जहां तेजस्वी यादव जी गए, भाई साहब एक गांव ऐसा नहीं मिला जिस गांव में गड्ढे, जिस गांव की सड़कों में गड्ढे हो। यात्रा खत्म हो जाती है तो तेजस्वी यादव जी मरीन ड्राइव पर ठुमके लगाते नजर आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार को चाक चौबंद बनाने का काम किया। लालू यादव जी के समर्थक केवल जातिगत राजनीति बात करते हैं, जाति की दलगत राजनीति की बातें करते हैं, उससे ऊपर उठ नहीं पाते। और भाजपा के नेता केवल और केवल विकास की बात करते हैं। जिस बिहार में जंगल राज से जो कराता था, आज वो बिहार मेट्रो से गूंज रहा है। बच्चे आके कह रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर, तो भैया विपक्ष की गद्दी पर कौन बैठा है? राहुल गांधी पर बैठे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ जहां गाली गलौज का सत्र है, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मरीन ड्राइव के बाहर तेजस्वी यादव नाचते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये जीत से पहले होने वाला जश्न है या फिर बात कुछ और है? तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए बेके पोदार साहब मौजूद है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर हो रही है या फिर मौजूदा सरकार वो दोबारा चुनकर आ रही है? क्योंकि तेजस्वी यादव तो पहले ही जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं मरीन ड्राइव के बाहर। देखिए, जश्न मना रहे, बिल्कुल नाच रहे। उनको पता है कि बिहार में कोई बदलाव नहीं होने वाली है, बिहार में बदलाव के संकेत बिल्कुल नहीं है। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी घूम घूम कर देश की जनता को और बिहार की जनता को बताने का काम किया कि नीतीश कुमार जी और एनडीए ने मिलकर कितना काम करने का काम किया है। जहां जहां राहुल जी गए, जहां जहां तेजस्वी यादव जी गए, भाई साहब एक गांव ऐसा नहीं मिला जिस गांव में गड्ढे, जिस गांव की सड़कों में गड्ढे हो। जहां जहां राहुल जी तेजस्वी जी गए, एक गांव ऐसा नहीं मिला जहां पक्की सड़कें ना बनी हो। राहुल जी तेजस्वी जी गांव गांव घूमते हैं अपने जो यात्रा के माध्यम से, ऐसा कोई गांव नहीं मिला जिस गांव में बिजली ना हो। राहुल जी तेजस्वी जहां जहां गए, ऐसा कोई गांव नहीं मिला जिस गांव में नल से जल ना हो। राहुल जी तेजस्वी जी गए, जाकर देखे ना सुरक्षा का कितना अच्छा चाक चौबंद था। और उसके बाद जब यात्रा खत्म हो जाती है तो तेजस्वी यादव जी मरीन ड्राइव पर ठुमके लगाते नजर आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार को चाक चौबंद बनाने का काम किया। आज भी लालू यादव जी के समर्थक केवल जातिगत राजनीति बात करते हैं, जाति की दलगत राजनीति की बातें करते हैं, उससे ऊपर उठ नहीं पाते। और भाजपा के नेता केवल और केवल विकास की बात करते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, 3 दिन बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सीमांचल के क्षेत्र में जा रहे हैं, सीमांचल के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पूर्णिया में वहां से एयरपोर्ट का शुभारंभ करने वाले हैं, उसी पूर्णिया से वंदे भारत का शुभारंभ करने वाले हैं, उसी पूर्णिया से मेट्रो का शुभारंभ करने वाले हैं। मैं फिर बताना चाहता हूं शिवम जी, जिस बिहार में लालटेन राज था, जिस बिहार में जंगल राज था, जिस बिहार में चलने के लिए सड़कें नहीं थी, जिस बिहार में नक्सलवादियों का पूर्ण रूप से प्रभाव था, जिस बिहार में जंगल राज से जो कराता था, आज वो बिहार मेट्रो से गूंज रहा है। आज वो बिहार एयरपोर्ट से लहलहा रहा है। आज उस बिहार में किसान उन्नत है, सम्मत है। आज उस बिहार में किसानों को उनके आत्मसम्मान की राशि उनके खाते में मिलती है। बुजुर्गों को जो उनका बुढ़ापा पेंशन है, उनको सीधे उनके खाते में मिलती है। ये बदलाव किसी ने किया है। इतनी तमाम बातें आप गिना रहे हैं, फिर क्यों राहुल गांधी के कान में कोई बच्चा आकर कहकर चला जाता है कि वोट चोर गद्दी छोड़? क्यों इतने लोग जन समर्थन में राहुल गांधी और तेजस्वी की रैली में आ जाते हैं, बाइक यात्रा करते हैं, लोग काफिला बना देते हैं बाइकों का? अगर कुछ न कुछ समर्थन तो है बिहार के अंदर, तभी तो। यही तो कहा बच्चे ने क्या गलत कहा भाई? शिवम जी, बच्चे आके राहुल गांधी जी के कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। बच्चे आके कह रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर, तो भैया विपक्ष की गद्दी पर कौन बैठा है? राहुल गांधी पर बैठे। देश की जनता को, देश के बच्चों को पता है कि राहुल गांधी जी किस तरह से विपक्ष के नेता बने हैं साहब, कैसे उनका 99 वाला जोश हाई हुआ था। और तभी तो भाजपा कह रही थी रोहिंग्याओं को रोको, बांग्लादेशियों को रोको, घुसपैठियों को रोको, क्योंकि ये लोग संविधान में मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि मेरा संविधान कहता है इस देश में मताधिकार का एकाधिकार इस देश की जनता को है। लेकिन वो लोग कहते हैं विदेश की जनता को भी मत का अधिकार है, लेकिन हमारा संविधान तो ये नहीं कहता। तब जाकर छोटे छोटे बच्चे आते हैं और राहुल भैया के कान में कहते हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।